जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहावत है कि रस्सी पर उतना ही बल दो कि वो टूटे नहीं, टूट गई तो गांठ पड़ जाती है। ऐसे तो वैसे रिश्तों के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ राहुल गांधी और कांग्रेस पर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है कि रस्सी उतनी ही खींचो कि वो टूटे नहीं। और इन्होंने संसद के अंदर रस्सी जरूरत से ज्यादा खींच दी है और बीजेपी को मजबूर कर दिया। इन्होंने ये हालात पैदा कर दिए कि आखिरकार बीजेपी ने राहुल गांधी पर एक्शन लिया है और राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लेकर आई है। ये पहले भी ऐसी हरकतें करते रहे हैं जिसमें इनके अपने जो विशेषाधिकार है, संसद के नियम कानून तोड़ने के इन्होंने काम किए हैं, लेकिन इस बार इन्होंने हद पार कर दी। इन्होंने पहले तो इडियट, अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि असंसदीय शब्द है, अमर्यादित शब्द है। फिर इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर झूठे आरोप लगाए जिनका इनके पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने कहा और शब्दों से हेरफेर करते हुए कहा कि उन्होंने शूट करने के ऑर्डर दिए। उन्होंने शूट, ऐसा लग रहा है कि गोली चलाने के ऑर्डर दे दिया। इन्होंने संसद में कहा, यहां तक कि पैलेट चलाने के ऑर्डर दिए, ये तक के सबूत नहीं है। अभी तो इस पे जांच ही चल रही है, उनसे डायरेक्ट ऑर्डर लिए गए नहीं लिए गए इसका कोई प्रमाण नहीं है। और इन्होंने उनके ऊपर आरोप लगा दिया। ऐसे लगा जैसे इन्होंने नरसंहार करवा दिया हो वहां पर। इस तरह से राहुल गांधी की भाषा थी कि इन्होंने सीने पर गोलियां चलवा, इन्होंने सीने पर शूट करवाया। अब जब आप इस तरह से झूठे आरोप लगाओगे, वो भी इतने बड़े नेता पर, अब बीजेपी के पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं, तो राहुल गांधी को सबक सिखाना तो बनता था। अब ऐसे में अनुराग ठाकुर विशेषाधिकार हनन नोटिस लेकर आए हैं, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, और उन्होंने इसे स्पीकर को सौंप दिया है, जिसमें कहा गया है कि 300 से जो नियम 352 है उसके जो सब सेक्शन है 2, 3 और 7 के तहत राहुल गांधी ने अपने विशेषाधिकार, अपने अधिकारों का हनन किया है। और एक तरह तो अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, दूसरा उन्होंने अपुष्ट बातें कही जिसको वो साबित नहीं कर पाए। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा गया था कि भाई आपने कहा है कि अमित शाह ने शूट किया है, तो आप उसका कुछ दस्तावेज रखो, चाहे आप उसका रिटर्न में रखो, चाहे आप उसका वीडियो के फॉर्म में रखो, ऑडियो फॉर्म में रखो, लेकिन कुछ तो रखो। लेकिन राहुल गांधी नहीं कर पाए और उनको नोटिस दे दिया गया है। संसद के अंदर सांसदों के पास एक विशेषाधिकार होता है, उनको विशेषाधिकार दिया जाता है अनुच्छेद 105 के तहत। अब इसमें कुछ उनके खास अधिकार होते हैं, जैसे कि एक ये है कि संसद के अंदर कुछ बोलते हैं अगर, तो उसके ऊपर बाहर कार्रवाई नहीं हो सकती, एक तरह की इम्यूनिटी हासिल होती है, जिसका फायदा सौरभ भारद्वाज ने उठाया था। उन्होंने जो ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है इसका डेमो देने के लिए विधानसभा के अंदर किया, बाहर नहीं किया, वरना तो उस पर केस भी हो सकता था और उन्हें फिर साबित करने के लिए बोला भी जा सकता था। तो ये जानबूझ के किया जाता है। अरविंद केजरीवाल भी ऐसा करते रहे हैं और राहुल गांधी भी संसद का इस्तेमाल करते हैं, अडानी अंबानी तरह तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन इस बार ये हद से ज्यादा गुजर गए। अब इन्होंने कई बार जैसे कि तस्वीरें दिखाकर, कभी भगवान शिव की तस्वीर दिखाई थी, कभी इन्होंने पीएम मोदी की अडानी के साथ प्लेन में तस्वीरें दिखाई हैं, तो कई तरह से इन्होंने इस नियम को, कानून को तोड़ा है। अब इनके खिलाफ नोटिस आ चुका है, अब स्पीकर के पास है। स्पीकर को अगर सही लगता है कि हाँ राहुल गांधी ने नियम तोड़ा है, तो वो इसे भेज सकते हैं प्रिविलेज कमेटी के पास। अब प्रिविलेज कमेटी फिर इस पर विचार करेगी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करेगी, सफाई देने के लिए बुलाएगी, और अगर उसे लगेगा कि राहुल गांधी ने वाकई अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है, विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, तो उन्हें या वार्निंग दी जा सकती है, या उनसे माफी के लिए कहा जा सकता है, या फिर उन्हें सदन से बाहर किया जा सकता है। ये सबसे कठोर है कि उन्हें सदन से बाहर कर देना। अगर अपराध और बड़ा होगा तो और कोई सिफारिश की जा सकती है। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो भी सदन से बचे हुए समय के लिए बाहर किया जा सकता है। अब बीजेपी ने इतनी बड़ी चीजें की हैं तो सिर्फ वार्निंग देने के लिए तो की नहीं होगी, क्योंकि चेतावनी तो स्पीकर कई बार दे चुके हैं। राहुल गांधी को कई बार बोला जा चुका है कि भाई आप एलओपी हैं, एलओपी के अनुरूप, अपनी मर्यादा पद के अनुरूप जो है व्यवहार करें। उनके ऊपर यह तक आरोप लगा है कि संसद में शोर मचाने के लिए उन्होंने बढ़ावा दिया है, और बार बार माइक को लेकर, स्पीकर के को लेकर भी वो इस तरह के अपमानजनक बयान दे चुके हैं कि आप पीएम मोदी के सामने झुक जाते हैं, इस तरह से करते हैं।
कई ऐसे काम वो कर चुके हैं, उन्हें बार बार चेतावनी दी जाती रही, पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी ने बोला था कि अगर आप इस तरह से अपुष्ट चीजें यहाँ पर करोगे, नियमों का उल्लंघन करोगे, तो हम आपके खिलाफ नोटिस लाएंगे। लेकिन राहुल गांधी सुधरे नहीं, तो अब अंत में उनके खिलाफ नोटिस आ चुका है। और जैसे ही इसकी खबर आई तो कांग्रेस तिलमिला गई कि ये कैसे हमारे नेता के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस, क्योंकि परिणाम गंभीर हो सकते हैं। स्पीकर ने आगे भेज दिया, प्रिविलेज कमेटी में गया, तो फिर रफा दफा नहीं होगा मामला। तो इन्होंने क्या किया कि जितेंद्र सिंह जो कि मंत्री हैं, जिन्होंने एंटी पेपर लीक बिल जो है वो पेश किया था, अब उनके खिलाफ ये विशेषाधिकार हनन नोटिस लेकर आ गए। क्यों लेकर आ गए? क्योंकि उन्होंने कहा था अपने वक्तव्य में कि गृह मंत्री ने फायरिंग के आदेश नहीं दिए। तो इन्होंने तो जी झूठ बोला है, गृह मंत्री ने आदेश दिए, उनकी पैलेट गन की फायरिंग हुई है, तो इन्होंने आदेश दिए हैं पैलेट गन के। अपनी बात आई तो पैलेट गन की बात करने लगे, और जब राहुल गांधी ने बोला था तो शूट करने की बात उन्होंने कही थी कि जैसे गोली चलाई हो। तो ये तुरंत जो है जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस ले आए और स्पीकर को दे दिया। एक इमेज बचाने के लिए, छवि बचाने के लिए इन्होंने किया कि राहुल गांधी के खिलाफ आया है तो हम भी लेकर जाएंगे, कुछ तो करेंगे हम भी। हम कैसे हो कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस आ गया और कांग्रेस कैसे चुप रह सकती है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस कुछ में यही किया इन्होंने। अब ये भी स्पीकर के पास जाएगा, ये कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं। अगर इसमें स्पीकर वहां से खारिज कर देते हैं तो वो अपने आप गिर जाएगा, आपका नोटिस आगे भेजेंगे तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन जितेंद्र सिंह के खिलाफ नोटिस होने से राहुल गांधी का नोटिस तो वापस हो नहीं जाता। जितेंद्र सिंह जैसे, आप तो अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा आला कमान मानते हैं, जितेंद्र सिंह उतने बड़े नेता, उस तरह के बड़े नेता तो नहीं है जो आप राहुल गांधी को अपनी पार्टी का नेता मानते हैं। लेकिन इनके फिर पास कोई ऑप्शन नहीं था, और किसके खिलाफ करते? कोई और बड़े नेता ने तो इन दिनों में बोला नहीं, इन्होंने बोलने वाले हालात भी नहीं बनाए थे। तो कांग्रेस यहां फंस गई है। पहले ही देखिए निशिकांत दुबे ने बोला था कि राहुल गांधी को एलओपी के पद से हटाने के लिए भाजपा नोटिस ला सकती है। ये बातें बीजेपी में चल रही हैं। इनके खिलाफ पहले ही सब्सटेंसिव मोशन की बात भाजपा ने की हुई है। अब उसको तो आगे नहीं बढ़ाया है, लेकिन विशेषाधिकार हनन जरूर लेकर आ गए, क्योंकि सब्सटेंसिव मोशन और ज्यादा गंभीर होता है। तब तो राहुल गांधी की विदाई पक्का तय ही हो जाएगी, क्योंकि उस पर अगर चर्चा हो जाती है तो वोटिंग होती है, और वोटिंग में इनके पास नंबर्स नहीं है। तो इसीलिए ये वाला नोटिस लाया गया है अभी कि इतने से ही थोड़ा कान मरोड़ा जाए तो राहुल गांधी लाइन पर आए। अब इनके सांसें अटकी रहेंगी कि स्पीकर इस पर क्या फैसला लेते हैं। देखिए महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी आया था, जब महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपना संसद का लॉगिन आईडी, जिसमें सवाल पूछा जाता है, और वो उन्होंने दे दिया था एक बिजनेसमैन को। हीरानंदानी ग्रुप का नाम सामने आया था कि अडानी के खिलाफ एक तरह से वो राइवल वाली बात थी, और कुछ ऐसी चीजों के सवाल पूछे जाने थे जिससे कि अडानी के खिलाफ जिसे इस्तेमाल किया जा सकता। तो महुआ मोइत्रा ने अपना लॉगिन आईडी, सांसद वाला लॉगिन आईडी उनको दे दिया कि भैया तुम ही सवाल भर लो और मेरे हवाले से यहाँ सब जवाब आ जाएगा जो तुम्हारे फायदे का होगा। और ये तक आरोप आए थे कि महुआ मोइत्रा ने उसके बदले उनसे होटल के बिल भरवाती थी, महंगे महंगे सामान मिलते थे, सब आरोप थे। अब ये मामला फिर प्रिविलेज कमेटी के पास गया था। प्रिविलेज कमेटी ने महुआ मोइत्रा को बचे हुए दिनों के लिए संसद से बाहर कर दिया था। फिर वो दोबारा संसद में जब आ पाई, जब वो चुनाव लड़ी और वो जीती। मामला अभी जांच चल रही है। लेकिन महुआ मोइत्रा के लिए एक अच्छी बात थी कि 6 महीने में चुनाव होने वाले थे, लेकिन इधर तो अभी अभी हुए हैं, 2 साल ही तो निकले। राहुल गांधी की 3 साल की सांसदी बाकी है, तो इनको बचे हुए समय यानी कि मौजूदा सत्र के समय के लिए भी निकाला जा सकता है, या बचे हुए 3 साल के लिए भी निकाला जा सकता है। यह तो कांग्रेस के रवैये पर निर्भर करेगा। अब कांग्रेस को अल्टीमेटम है, इसको आप समझिए, ये अल्टीमेटम है कि सरकार फैसला क्या लेगी, ये इस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस यहाँ पर क्या व्यवहार करती है। जिस तरह से इन्होंने हाल कर रखा है, सदन को चलने नहीं देना, काम नहीं करने देना और हर बात पे हंगामा करना, बिना चर्चा के बिल पास हो रहे हैं, तो ये, और ऊपर से झूठ बोलना सदन के अंदर। तो अगर राहुल गांधी, कांग्रेस इस तरह का आश्वासन दिखाएंगे तो अब राहुल गांधी और कांग्रेस पर निर्भर करेगा कि वो अपना व्यवहार कैसा रखते हैं। बाकी सरकार ने इनके खिलाफ एक्शन लेकर एक कदम आगे बढ़कर ये दिखा दिया है कि अब सिर्फ तुमको चेतावनी जारी नहीं होगी, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। राहुल गांधी को बाहर भी किया जा सकता है,
बीजेपी ये तक कर सकती है। अभी तक बीजेपी के अंदर ये बात होती थी कि राहुल गांधी विक्टिम बन जाएंगे तो विक्टिम कार्ड नहीं खेलने देना चाहिए, ज्यादा कुछ हार्श एक्शन लेंगे, लेकिन सर के ऊपर से पानी जाने की बात है। जब वो इसके बावजूद भी इतना लीनियंसी उनके साथ रखने के बावजूद, इतनी छूट के बावजूद भी, उनकी इतनी गलतियां छोड़ने के बावजूद भी अगर वो ये हाल करते हैं, बार बार आरोप लगाते हैं और अपनी हीरोगिरी करने में लगे रहते हैं, तो फिर क्यों ना कार्रवाई हो। तो यहां तक बात बीजेपी के अंदर आ चुकी है। साथ ही ये भी तय कर लिया गया है कि भैया ये चर्चा करें ना करें, बिल पास कराना है, काम कराना है। वंदे मातरम बिल राज्यसभा में बहुत कम चर्चा हुई, पास कर दिया। फिर वो लाया गया लोकसभा में, चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए, वैसे ही पास हो गया, यानी कि वोटिंग हुई तो पास हो गया। पेपर लीक वाला, इन लोगों ढंग से चर्चा के लिए तैयार कहाँ हुई थी, राहुल गांधी ने जो उटपटांग बयान दी उस पर माफी नहीं मांगी तो चर्चा वहीं रुक गई, फिर वोटिंग हो गई। राज्यसभा में भी कुछ चर्चा हुई और उसके बाद जो है इस पर वोटिंग हो गई। इसी तरह से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर बिल आया, पास हो गया। अब आगे सोमवार को एफसीआरए बिल लाने की प्लानिंग चल रही है सरकार को, जैसे कि उनके एजेंडा में थे वंदे मातरम बिल मुख्य तौर पर, और भी बिल है लेकिन जो मुख्य थे वंदे मातरम, एफसीआरए, 130वां अमेंडमेंट और परिसीमन। अब एफसीआरए लाया जाएगा। अब ये एफसीआरए पर इनको वैसे तो तकलीफ रही है केरल चुनाव के समय पर कि चर्चों का पैसा रुक जाएगा, धर्मांतरण के लिए पैसा कहां से आएगा, सब बड़ी चिंता इनको रही है। अब ये इस पर क्या रुख अपनाते हैं, ये चर्चा में रहे या ना रहे, लेकिन सरकार ने तय कर लिया है कि बिल पास होंगे, हमें काम कराना है, प्रोडक्टिविटी दिखानी है, इनके चक्कर में रहेंगे तो यहाँ ड्रामा करने आते हैं। इसी तरह से 130वें अमेंडमेंट पर भी सरकार ऐसे ही कर सकती है। तो फिलहाल कांग्रेस की दुखती रग जो है वो बीजेपी के हाथ में आ चुकी है। अब कांग्रेस को सोचना है कि वो राहुल गांधी को संसद के अंदर बैठने देना चाहती है या नहीं, कि संसद के अंदर कम से कम आ पाए, या फिर बाहर बैठकर ही परमानेंट विरोध करना चाहती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।